कि फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको easy2net.com सर्च करना है और इसको यहाँ से ओपन करना है। ठीक है, ओपन करने के बाद यहाँ पे देखेंगे आरपीएफ का जो कांस्टेबल और एसआई की जो पदों पे भर्ती हो रही है, इसका जो ऑनलाइन आवेदन करने का लिंक है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसको ओपन करने के बाद इसमें जो है सभी जानकारी बता दी गई है कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है आज से शुरू किए गए हैं और 14 मई तक जो है फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन फ़ी की हम बात करें तो अगर आप जनरल ओबीसी से आते हैं तो 500 रुपये का पेमेंट करेंगे, बाकी किसी भी कैटेगरी से हैं तो आपको जो है 250 रुपये का पेमेंट करना होगा। और यहाँ पे हम कांस्टेबल की बात करें तो आप 10वीं पास हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं, और सब इंस्पेक्टर की बात करें तो आप ग्रेजुएट लेवल के जो भी कोर्सेस होते हैं जैसे कि बीएससी, बीकॉम या फिर आपने बीए कर रखा हुआ है तो आप यहाँ पे फॉर्म को भरेंगे। कांस्टेबल का देखेंगे तो 4208 पदों पे भर्ती है, और एसआई की हम बात करें तो 452 पदों पे आपका भर्ती निकाली गई है। उम्र की हम बात करें तो 18 से लेकर 28 कांस्टेबल के लिए और 20 से लेकर 28 यहाँ पे एसआई के लिए, हालांकि 3 साल इसमें छूट भी मिलता है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि इसमें जो है किस तरह से आपको फॉर्म को भरना है। तो फॉर्म को भरने के लिए सबसे पहले इनके जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे जाने के लिए यहाँ पे क्लिक करना है, तो आप देखेंगे इनके ऑफिशियल पोर्टल पे आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद दोनों का जो है नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी कर दिया गया है, तो नोटिफिकेशन को आप जरूर डाउनलोड करके पढ़ लेंगे। इस वीडियो में केवल हम कांस्टेबल के लिए फॉर्म फिल करके बताएंगे, इसके बाद हम एसआई का भी वीडियो लाएंगे जिसमें बताएंगे कि एसआई के लिए आप कैसे फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले यहाँ पे अप्लाई के बटन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करना है। ठीक है, ध्यान रखेंगे अगर आपने पहले आरपीएफ का फॉर्म से पहले जो आपका एलपी का और टेक्नीशियन का पदों पे भर्ती आया हुआ था उसके लिए अगर आपने अकाउंट क्रिएट किया था तो आपको जो है दोबारा अकाउंट क्रिएट नहीं करना है, डायरेक्टली आप यहाँ पे लॉग इन करके यहाँ से ठीक है फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप नए हैं, अभी तक आपने अकाउंट क्रिएट नहीं किया हुआ है तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करना होगा। तो अकाउंट क्रिएट कैसे करना है बताते हैं, लेकिन उससे पहले जो भी लोग आरपीएफ, कांस्टेबल या फिर एसआई की तैयारी करना चाहते हैं वो सब जानते हैं कि उनका 50 जो क्वेश्चन होता है ना वो जो है जीके और जीएस से होता है। ठीक, तो इसमें हम आपको एक बहुत ही बढ़िया नोट्स के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि आरपीएफ एसआई के लिए, कांस्टेबल के लिए, जो आरपीएफ एसआई कांस्टेबल है उन दोनों के लिए बेस्ट होने वाला है। ठीक है, जो कि एनसीईआरटी पे बेस्ड आपका महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो होने वाला है। इसमें साइंस एनजीके से जो वन लाइनर फॉर्मेट में आपका क्वेश्चन होता है वो आपको देखने को मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, PYQ। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि इसमें आप इसको बड़ी आसानी से परचेज कर सकते हैं। ओनली 49 में आपको देखने को मिलेगा। हम यहाँ पे देखें तो 150 रुपये का था, लेकिन यहाँ पे अभी इतना ऑफ चल रहा है और पहले जो हमारे 1000 सब्सक्राइबर होंगे उनको जो है 49 में मिलेगा। तो जितना जल्दी आप इसको परचेज करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। अब इसमें हम कुछ बात कर लेते हैं कि इसमें जो है 3 प्रकार का चैप्टर दिया गया है। चैप्टर 1 की हम बात करें तो इसमें जो है 1000 प्लस आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि एसआई कांस्टेबल के जो भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेगा, जो कि 90% बच्चे जो है यही प्रश्न जो गलती करके आते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे चैप्टर 2 की हम बात करें तो एनसीईआरटी साइंस का सार संग्रह यहाँ पे वन लाइनर में दिया गया है, जिसमें 700 प्लस जो है क्वेश्चन है, जो कि एनसीईआरटी साइंस के बुक के सारे थ्योरी एंड जो भी डिफिनेशन वन लाइनर के फॉर्मेट में दिया गया है उसके माध्यम से तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद रेलवे एग्जाम में बार बार पूछा जाने वाला जो साइंस तथा जनरल स्टडी के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो 2500 प्लस यहाँ पे दिया गया है, जिसमें जनरल साइंस हो गया, साइंस हो गया, तो आप यहाँ पे इसकी भी बढ़िया से पकड़ बना सकते हैं और अपना जो तैयारी है वो कर सकते हैं। अब इसको बाई करने के लिए आपको जो है लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जिस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप ये वाले पोर्टल पे आएंगे। यहाँ पे आप इसको इजीली बाई कर सकते हैं और सभी जानकारी को भी यहाँ पे पढ़ सकते हैं। बाई नाउ के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपना ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर और नेम लिखेंगे। पे के बटन पर क्लिक करेंगे, पे आप यूपीआई, क्यूआर कोड, कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट जिससे भी पेमेंट करना चाहते हैं पेमेंट कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे पेमेंट कर देता हूँ। तो इस तरह से आपका जो पेमेंट है ना यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाएगा, और थोड़ा सा वेट करेंगे तो आपका जो पीडीएफ ही है ना, देखिए इस तरह से आपका पेमेंट हो गया, और पेमेंट होने के बाद थोड़ा सा वेट करना है। देखिए यहाँ पे रीडायरेक्ट कर रहा है। इस तरह से आपका जो पीडीएफ है यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा, जिसमें देखेंगे तो मात्र जो है 49 रुपया में पूरा जो है पीडीएफ आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आप तैयारी जो है बेहतर कर सकते हैं। पूरी तरह से जो है वन लाइनर में आपको दिया गया है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जहाँ से इजीली आप इसको परचेज कर सकते हैं। अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको जो है सबसे पहले अपना जो नेशनलिटी है बताना है, इंडियन ही यहाँ पे सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे पर्सनल अपना फुल नेम और यहाँ पे दोबारा अपना फुल नेम लिखना है। अगर आपने नाम चेंज किया हुआ है तो यस करके बता सकते हैं, नहीं किए हैं तो नो करेंगे। यहाँ पे अपना जो डेट ऑफ बर्थ है कैलेंडर के माध्यम से चूज कर लेंगे इस तरह से, ठीक है, और उसी डेट ऑफ बर्थ को आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, ठीक है, दोबारा। उसके बाद यहाँ पे अपना जेंडर बताना है कि आप मेल हैं कि फीमेल हैं। फिर यहाँ पे फादर का नेम, मदर का नेम दोनों को जो है रीटाइप करना है।
अब यहाँ पे आपके पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड को वेरीफाई कर सकते हैं। काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास आधार कार्ड नहीं होता है, तो आई डू नॉट हैव आधार कार्ड के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको क्लिक करके आधार नंबर नहीं देना होगा। लेकिन ध्यान रखेंगे, अगर आपके पास आधार कार्ड होगा तो आधार कार्ड नंबर लिखेंगे, वेरीफाई यूजिंग आधार के बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अनुसार आपने जो भी नाम भरा हुआ है वो जानकारी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर आपका सेम जो है आधार पे यही डेटा है तो आप यहाँ पे टिक करेंगे, अगर अलग अलग है तो अलग अलग भी आप भर सकते हैं। मेरा सेम है तो मैं यहाँ पे टिक करूंगा। यहाँ पे आपको कंफर्म करना है और वेरीफाई के बटन पर क्लिक करना है। इस तरह से आपका जो आधार है ना वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी लिखना है, जनरेट ईमेल ओटीपी के बटन पर क्लिक करना है। इस तरह से मोबाइल पे भी ओटीपी जाएगा और ईमेल पर भी ओटीपी जाएगा, दोनों ओटीपी को यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो है आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड कैसे रहेगा आपको हम बता देते हैं। पासवर्ड क्रिएट करने का जो एग्जाम्पल रहेगा इस तरह से रहेगा, जैसे कि आपका नाम, उसके बाद कुछ स्पेशल कैरेक्टर और कुछ अंक डाल सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपको हम बता रहे हैं। तो इस तरह से पासवर्ड यहाँ पे डालना है, उसी पासवर्ड को कंफर्म करना है, कैप्चा को फिल करना है, प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट के बटन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपने जो भी जानकारी फिल आउट किया हुआ है वो सभी जानकारी जो यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसको आप एक बार चेक कर लेना। आपको लगता है कि किसी प्रकार की कोई गलती है तो एडिट के बटन पर क्लिक करके उसको एडिट करेंगे। आपको लगता है कि सही है तो यहाँ पे आपको टिक करना है और क्रिएट एंड अकाउंट के बटन पर क्लिक करना है। जो भी आपने जानकारी फिल आउट किया हुआ है उसको सही से वेरीफाई करने के बाद ही प्रोसीड के बटन पर क्लिक करेंगे, अन्यथा बाद में जो है मॉडिफिकेशन का आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। मेरा जानकारी सही है तो प्रोसीड के बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपका जो अकाउंट है क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पे अपना जो भी मोबाइल नंबर या फिर मेल आईडी जो आपने अकाउंट क्रिएट करते समय दिया हुआ है उसको डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो है अपना पासवर्ड को फिलअप करना है, जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया था। उसके बाद कैप्चा को फिल करेंगे, लॉगिन के बटन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन करने के बाद अब यहाँ पे आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन के बटन पर क्लिक करना है। दोनों जो वैकेंसी की जानकारी है आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल मैं कांस्टेबल का जो है फॉर्म फिलअप करके बता रहा हूँ। अगर आप एसआई का फॉर्म भरना चाहते हैं तो इसका भी फॉर्म यहाँ पे टिक करके भर सकते हैं, जिसका वीडियो हम अलग से लाएंगे। तो इस पे मैं टिक करूंगा और यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे कुछ स्टेप है जो कंप्लीट करके आपको फॉर्म को भरना होगा। सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स में कुछ जानकारी जो है अपने अकाउंट क्रिएट करते समय दिया हुआ है वो जानकारी यहाँ पे ले लिया गया है। आपको यहाँ पे अपना जो मैरिटल स्टेटस है वो बताना है कि आप मैरिड हैं या फिर अनमैरिड हैं। उसके बाद अपना यहाँ पे रिलीजन बताना होगा कि आप हिंदू है कि मुस्लिम है कि सिख है कि ईसाई है। उसके बाद मातृभाषा आपको बताना होगा, मदर टंग बताना होगा, तो यहाँ पे बता दीजिएगा। फिर यहाँ पे आप अपना जो एग्जामिनेशन है कौन से लैंग्वेज में देना चाहते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग जो है लैंग्वेज है, जिसमें भी आप देना चाहते हैं उसका सिलेक्शन करेंगे। उसके बाद आपके जो भी शरीर है उस पर दो जो है पहचान चिन्ह होनी चाहिए, जैसे कि आइडेंटिफिकेशन 1 और 2, तो दोनों यहाँ पे लिख देंगे। जैसे कि मान लीजिए मोल का हो गया, कट का निशान हो गया, तो उसकी जानकारी लिखेंगे। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे। अब यहाँ पे अपना जो भी कम्युनिटी डिटेल्स है आपको बताना है कि आप जो है किस कैटेगरी से आते हैं। जिस भी कैटेगरी से आते हैं उसके हिसाब से ही आपको सर्टिफिकेट देना होगा। जैसे कि जो SC ST जाते हैं तो उनको यहाँ पे क्लिक करने के बाद उनका जो सर्टिफिकेट नंबर है, कास्ट सर्टिफिकेट नंबर, वो यहाँ पे लिखना होगा, कहाँ से इशू हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अपना जो सर्टिफिकेट है ना रेवेन्यू ऑफिसर के, जैसे कि बिहार में आप सभी जानते हैं कि RO लेवल का जो सर्टिफिकेट है इशू होता है, तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। या फिर आपका सर्टिफिकेट मान लीजिए अनुमंडल स्तर से सिलेक्ट हुआ है तो आप यहाँ पे सब डिविजनल ऑफिसर को सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास से हुआ है तो उसकी सिलेक्शन भी कर सकते हैं। तो जहाँ से भी आपने अपना जाति बनाया हुआ है, अगर आप रेवेन्यू यानी कि RO ऑफिसर से भी बनवाया हुआ है तो उसका भी सिलेक्शन कर सकते हैं। फिर यहाँ पे अपना स्टेट बताएंगे, कब आपका सर्टिफिकेट इश्यू हुआ है उसकी जानकारी बताएंगे। SC ST को ट्रेवल पास मिलता है तो आप लेना चाहते हैं तो यस करेंगे, बताएंगे कौन से रेलवे स्टेशन से आपको जो है ट्रेवल पास चाहिए, और यहाँ पे उसका जो कास्ट सर्टिफिकेट है आपको अपलोड करना होगा, जो कि 500 KB में होनी चाहिए PDF फाइल में। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए आप SC ST हैं तो ये सारे जानकारी को सिलेक्ट करेंगे। अगर आप यहाँ पे OBC हैं, ठीक है, तो OBC की जानकारी यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो पूछेगा कि क्या आप नॉन क्रीमी से आते हैं, यानी कि NCL धारक हैं। अगर आपके पारिवारिक आय 8 लाख रुपए से सालाना कम है तो आप जो है नॉन क्रीमिलियर अंतर्गत आते हैं, तो ऐसा आपका कंडीशन है, आपके पास क्रीमिलियर है तो यस करेंगे। यस करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो है क्रीमिलियर का जो सर्टिफिकेट नंबर है वो आपको यहाँ पे लिखना है। फिर आपका क्रीमिलियर जो है कहाँ से इशू हुआ है, देखिए यहाँ पे अगर आपने रेवेन्यू ऑफिसर यानी कि RO लेवल से भी बनवाया होगा तो उसको भी लगा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे अपना स्टेट बताएंगे, फिर यहाँ पे अपना डेट ऑफ इशू बताएंगे कि आपका सर्टिफिकेट कब इशू हुआ है। तो इस तरह से जानकारी आपको भरना होगा। इस प्रकार से कोई EWS है तो अपना जो है EWS सर्टिफिकेट यहाँ पे देगा।
पूरी जानकारी यहाँ पे भरेगा। तो इस तरह से अपना अलग अलग कैटेगरी वाइज, जैसे कि जो अनरिजर्व्ड है उनको कोई भी सर्टिफिकेट की डिटेल्स नहीं देना पड़ेगा। तो इस तरह से अपना जानकारी को सिलेक्ट करेंगे और जो भी आपका जानकारी होगा उसके हिसाब से सर्टिफिकेट की डिटेल्स को फिल करेंगे। उसके बाद जो भी आपका पोस्टल एड्रेस होता है, जैसे कि प्रेजेंट हो गया, परमानेंट हो गया, वो अपना स्टेट बताएंगे कहाँ से आप हैं। फिर अपना डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन करेंगे, कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आते हैं, पूरा अपना यहाँ पे एड्रेस लिखेंगे, जैसे कि विलेज हो गया, पोस्ट हो गया। उसके बाद यहाँ पे टाउन लिखेंगे, पिन कोड लिखेंगे। अगर आपका परमानेंट भी सेम है तो आप यहाँ पे टिक करेंगे, दोनों सेम हो जाएगा। उसके बाद सेव करेंगे और नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे अपना जो भी कैटेगरी डिटेल्स है आपको बताना है कि अगर आप एक सर्विसमैन है तो उसका डिटेल्स यहाँ पे यस करके बता सकते हैं कि आप कहाँ काम करते हैं, क्या आपका कंडीशन है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप डिसेबल हैं तो यहाँ पे अगर यस करेंगे तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि डिसेबल लोग फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। तो यहाँ पे डिसेबल के लिए फॉर्म नहीं है, ध्यान रखेंगे, जो भी विकलांग है उनके लिए। उसके बाद अगर आप ईबीसी कैटेगरी से आते हैं, जैसे कि यहाँ पे यस करेंगे तो यहाँ पे कहेगा कि आपका जो भी फैमिली इनकम है 50,000 से कम है, ठीक है, तो आप जो है ईबीसी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो अपना जो है यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसका जो भी छूट है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो उसका सर्टिफिकेट, फिर यहाँ पे कहाँ से इशू हुआ है आपका ईबीसी सर्टिफिकेट, और उसके बाद डेट ऑफ इशू क्या है वो बताएंगे। अगर आपका ऐसा कुछ कंडीशन नहीं है तो आप इसको सिंपल सा नो करेंगे। उसके बाद अगर आप रेलवे में कहीं सर्विस दे रहे हैं तो बता सकते हैं कि हाँ कहाँ पे आप सर्विस दे रहे हैं, तो उसकी जानकारी यहाँ पे बताएंगे। अगर नो है तो नो करेंगे। करेंट आप कहीं काम करते हैं, जैसे कि मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, स्टेट गवर्नमेंट हो गया, तो आप बता सकते हैं, या फिर पब्लिक सेक्टर में भी काम करते हैं तो बता सकते हैं, नहीं तो इसको नोट एप्लीकेबल करेंगे। उसके बाद अगर आपने कोई अप्रेंटिसशिप कंप्लीट किया हुआ है तो आप यहाँ पे यस कर कुछ जानकारी बता सकते हैं कि आप कौन से ट्रेड से किए हुए हैं, कब से लेकर कब तक किए हैं, बाकी आपका सर्टिफिकेट नंबर क्या है, सर्टिफिकेट का डेट क्या है। नहीं किए हैं नो करेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे जो है बैंक अकाउंट जो डिटेल्स आपको देना होगा, जिसमें आपका जो भी पैसा है रिफंड होगा, जैसे कि जो EWS से हैं या OBC हैं उनको 500 रुपये का पेमेंट करना होता है तो 400 रुपये उनका रिफंड हो जाता है, और बाकी सबको 250 करना होता है तो 250 रुपये रिफंड हो जाता है। तो अकाउंट होल्डर का नेम लिखेंगे, अकाउंट नंबर लिखेंगे, कंफर्म अकाउंट नंबर को यहाँ पे डालेंगे, IFSC कोड डालेंगे, कंफर्म के बटन पर क्लिक करेंगे तो बैंक का नेम और बैंक का एड्रेस ले लेगा। उसके बाद यहाँ पे सेव नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे अपना जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स है आपको फिल करना होगा। तो यहाँ पे मैट्रिक का जो जानकारी आपको बताना होगा, जैसे कि हम कांस्टेबल का फॉर्म भर रहे हैं और कांस्टेबल का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो मैट्रिक पास ही है। तो यहाँ पे हम स्टेट का सिलेक्शन करेंगे कि आपने जो है कहाँ से पास किया हुआ है। फिर यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन करेंगे कि आप कहाँ से अपना जो है सर्टिफिकेट को पास किया हुआ है। फिर यहाँ पे बोर्ड का नेम लिखेंगे कि आपने जो मैट्रिक है वो कौन से बोर्ड से पास किया हुआ है, कब आप पास किए हुए हैं, उसका यहाँ पे डेट भी आपको बताना होगा, ठीक है। तो डेट यहाँ पे पासिंग डेट बता दीजिएगा। फिर यहाँ पे अपना रोल कोड नंबर लिखना है, ऐड के बटन पर क्लिक करना है। इस तरह से आपका जो जानकारी है यहाँ पे ऐड हो जाएगा। इसमें एडिट करना चाहते हैं या फिर इसको डिलीट करना चाहते हैं तो यूजली आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कोई क्वालिफिकेशन आपको ऐड नहीं करना है, तो इस तरह से जानकारी को ऐड करना है। उसके बाद नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको जो है फोटो अपलोड करना है। फोटो जो है आपका रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज का होना चाहिए, जो कि इसका बैकग्राउंड जो है वाइट होना चाहिए। अगर वाइट बैकग्राउंड में फोटो अपलोड नहीं करेंगे तो आपका जो फोटो है ना नहीं अपलोड होगा, ठीक है। इन बातों को ध्यान रखेंगे। और 6 महीने ज़्यादा जो है पुराना आपका फोटो नहीं होनी चाहिए। पिक्सल की हम बात करें तो 320x240 पिक्सल में होनी चाहिए, JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए, 30 से लेकर 70 KB के बीच में होनी चाहिए। फोटो कैसे बनाना है आइए आपको बताते हैं। फोटो बनाने के लिए आपको जो है imageresizer.com पे आना होगा। जहाँ भी आपका इमेज है उसको सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद इस तरह से सेलेक्ट हो जाएगा। अपना जो भी पिक्सल है उसको बता सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि 320x240 बोला गया है तो इसको यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद कितना KB में आप रखना चाहते हैं, जैसे कि 30 से 70 के बीच में बोला गया है तो हम 50 KB रखना चाहते हैं। रिसाइज इमेज के बटन पर क्लिक करेंगे, आपका जो इमेज है यहाँ पे रिसाइज हो जाएगा, जिसको डाउनलोड कर लेंगे। और डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे आएंगे, चूज के बटन पर क्लिक करेंगे, जहाँ भी आपका फोटो है उसको सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे साइन इन का जो बटन है इस पर क्लिक करेंगे, आपका फोटो जो है इस तरह से अपलोड हो जाएगा। ध्यान रखेंगे आपका जो फोटो का बैकग्राउंड होना चाहिए व्हाइट होनी चाहिए, नहीं व्हाइट रहेगा तो यहाँ पे अपलोड नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे जो है सिग्नेचर आपको अपलोड करना है, जो कि वाइट पेपर पे ब्लू या फिर ब्लैक पेन से जो है सिग्नेचर होनी चाहिए। और ये भी 30 से लेकर 70 KB के बीच में होनी चाहिए। और इसका भी यहाँ पे पिक्सल बोला गया है, तो इसमें भी आप सिग्नेचर को भी उस तरह से बना सकते हैं। और बनाने के बाद यहाँ पे चूज फाइल के बटन पर क्लिक करेंगे और जहाँ भी आपका सिग्नेचर है उसको अपलोड करेंगे, सेव करेंगे, नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको जो है कंसेंट देना है कि जो भी जानकारी हमने दिया हुआ है वो जानकारी सही है, और जो भी इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको हम फुलफिल करते हैं। उसके बाद यहाँ पे अपना जो भी प्लेस है जहाँ से फॉर्म को भर रहे हैं उस जगह का नाम लिखेंगे,
प्रीव्यू एप्लीकेशन के बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपने जो भी जानकारी फिल आउट किया हुआ है वो सभी जानकारी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जिसको जरूर चेकआउट कर लेंगे, ठीक है। और लगता है कि किसी प्रकार की आपने गलती फॉर्म भर दिया हुआ है तो यहाँ पे जो है एडिट का बटन मिलता है, जिस पे क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। आपको लगता है कि हमने जो है सभी जानकारी सही फिलअप किया हुआ है तो इस पर क्लिक करेंगे और सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो फॉर्म है यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद जो भी आपका एप्लीकेबल फ़ी होगा आपको वो जमा करना होगा, उसके बाद आपका जो प्रिंट आउट है वो निकल जाएगा। तो इस तरह से जो है फॉर्म को भरना है, स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको जानकारी उपलब्ध करवा दिया हुआ है।